हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। आई एम जितेंद्र। आप सभी को अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ चुके हैं और उसका होमवर्क भी दिए थे 5 सेंटेंसेस का। आई होप यू ट्रांसलेट यू इनटू इंग्लिश। तो मुझे आशा है आप लोग उसका होमवर्क कर चुके होंगे। तो चलिए हम होमवर्क को एक बार रिपीट करते हैं और बताते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हमारे अध्यापक एक सप्ताह से हमें याद नहीं कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाक्य के पहले क्या आया है। अब वाक्य के पहले क्या आने से प्यारे बच्चों याद रखना है कि इस सेंटेंस की सहायक क्रिया पहले लगेगी। इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, और इससे भी पहले चलो सबसे पहले हम आपको इसका एक बार रूल फिर से याद करा देते हैं पहचान परिभाषा सहित। तो इसकी परिभाषा क्या थी? कर्ता जिस हिंदी वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य बीते हुए समय के साथ अर्थात बीते हुए समय के साथ साथ शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है, प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और इसकी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए और साथ ही साथ समय का भी बोध हो, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो अब यहाँ तक तो हमने देख चुका था, है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल के साथ होता है। आइए अब हम होमवर्क की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर वाक्य के पहले क्या है, इन वाक्यों के पहले सबके पहले क्या है और किसी में नहीं है या किसी में नहीं है तो शायद समय। तो ऐसे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। अब उसका ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य के पहले क्या आने से उस सेंटेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे अध्यापक, हमारे देखो प्लूरल नंबर होता हमारे अध्यापकगण या हमारे अध्यापक। यहाँ पर सिंगुलर हम यूज करें, आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर खासकर सिंगुलर ही राइट होगा। तो हमारे यानी कि ये सब्जेक्ट यानी क्या है तो हैज लगेगा। सब्जेक्ट है हमारे अध्यापक, आवर टीचर्स, आवर टीचर। अब उसके बाद हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, बीन। वर्ब क्या है? याद करना, रिमेम्बरिंग कर सकते हैं आप, रिमेम्बर। या मिसिंग भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर याद करना का मिसिंग भी कर सकते हैं, मिसिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हमें, अस। अब कब से याद कर रहे हैं? एक सप्ताह से। तो एक सप्ताह प्यारे बच्चों यह अनिश्चित है। अब यहाँ पर फॉर अ वीक लगेगा, फॉर अ वीक। दूसरा, क्या मैं वर्षों से कहानियाँ नहीं लिख रहा हूँ? ये वर्षों से ये भी इंडेफिनिट टाइम है। अब इसके लिए यहाँ पर देखना, क्या मैं, अब मैं आया तो आई के साथ हैव होता है, हैव आई लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? नहीं है, नॉट का प्रयोग करिए, फिर बीन लगेगा, लिखना, राइटिंग। क्या लिख रहे हैं वर्षों से आप लोग? कहानियाँ, राइटिंग द स्टोरीज, द स्टोरीज वर्षों से, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, स्टोरी ये इसका मतलब कहानी होता है। कहानियाँ अगर हैं तो आपको स्टोरीज करना पड़ेगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए देखिएगा कुछ रूल हैं, जैसे सेंटेंस में वर्ड आते रहेंगे तो हम आपको उस प्रकार से ये सारी चीज़ बताते रहेंगे कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, अगर वाक्य के किसी शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके उसमें प्लस आई ई एस जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पर ये प्लूरल बन जाता है।
इसीलिए यहाँ पर स्टोरी से स्टोरीज प्लूरल हुआ। अगला देखिए, क्या आप लोग जनवरी 2019 से एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो? आप लोग प्लूरल नंबर है, अब यहाँ पर क्या लगेगा? हैव। चलिए इसको ऊपर देखते हैं। यहाँ पर है हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग क्या नहीं तैयारी कर रहे हैं? एक दिवसीय परीक्षा, वन डे एग्जाम, वन डे एग्जाम। कब से? जनवरी 2019 से। अब यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस जनवरी 2019। अगला देखिएगा, क्या मेढक 1 घंटे से वर्षा होने का इंतजार नहीं कर रहा है? मेढक सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर लगेगा हैज, सब्जेक्ट द फ्रॉग, हैज द फ्रॉग नॉट वेटिंग टू रेन। वर्षा होना है, रेन मतलब था वर्षा होना। वेटिंग टू रेन कब से? 1 घंटे से, फॉर एन आवर। अगला है, क्या वे लोग बचपन से मिट्टी का बर्तन नहीं बना रहे हैं? यहाँ पर लगेगा वे लोग है बहुवचन, इसीलिए हैव लग गया। हैव दे नॉट, बर्तन बनाना का मेकिंग होगा, मेकिंग द क्ले पॉट। आप यहाँ पर पॉट ऑफ क्ले कर सकते हैं, मिट्टी का बर्तन, पॉट ऑफ क्ले या क्ले पॉट भी कर सकते हैं। हाई मेकिंग द क्ले पॉट कब से? बचपन से। बचपन ये निश्चित है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग पहले से भी कर चुके होंगे, जो कुछ मिस्टेक है आप समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं हम इस सेंटेंस के डुअल इंटेरोगेटिव और निगेटिव की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, लिख रहा हूँ डुअल इंटेरोगेटिव निगेटिव, डुअल इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव। अब देखिए, इंटेरोगेटिव से डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंट ओनली इतना ही है कि पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी और प्लस सब्जेक्ट और नॉट। बाकी ये सब सारी चीज़ें सेम हैं। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो यह प्यारे बच्चों आपका डबल इंटेरोगेटिव कहलाता है। चलिए रूल को उतार लीजिए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा। थोड़ा उधर से लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, पुलिस मार्च 2020 से अपना कर्तव्य क्यों पूरा कर रही है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे पुलिस
मार्च 2020 से अपना कर्तव्य क्यों पूरा कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन पर वाक्य के बीच में क्यों आया, तो इसका ट्रांसलेट यही है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट है पुलिस, आपका ये सब्जेक्ट बना। फिर नाट नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करना है, फिर बीन लिख देना। वर्ब क्या है, कर्तव्य पूरा करना। चलो पूरा करना यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है आपका वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कर्तव्य। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कर्तव्य है। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेट करने के लिए क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले रखना है, क्योंकि यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। पुलिस याद रखना प्लूरल नंबर है, वाई हैव द पुलिस, वाई हैव द पुलिस बीन completing their duty कब से, ये भी टाइम निश्चित है, सिंस मार्च 2020। सो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बात एक ये आ रही कि यहाँ पर डियर का प्रयोग क्यों हुआ अपने के लिए। सो प्यारे बच्चों, डियर का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यह सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यह पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए डियर प्लूरल हुआ। अगर सिंगुलर होता तो इसके साथ ही का प्रयोग हीज का प्रयोग किया जाता। इस बात को याद रखना। चलिए अगला मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ट्रांसलेट करिए। नेक्स्ट है गीता राधा के साथ कब से खेल रही है। खेल रही। प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसलेट आप करिए। वीडियो को पहले पॉज करिए और ट्रांसलेट करिए, तब बताइए मुझे कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जल्दी से बताइए, और मैं 1 मिनट रुका भी हूँ, जल्दी से करिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांसलेट को। गीता राधा के साथ कब से खेल रही है। ओह, इसमें तो टाइम पीरियड आया ही नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखना, टाइम पीरियड नहीं आया लेकिन प्रश्नवाचक शब्द आया है और प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि कब से खेल रही है। तो प्यारे बच्चों, यही आपका हुआ समय, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक शब्द कब से, तो ये टाइम पूछ रहा। अगर ये होता मोहन कब खेल रहा है या कहाँ खेल रहा है, इसमें कब खेल रहा है तो पता नहीं, लेकिन कब से की जब बात आ जाती है तो प्यारे बच्चों ये आपका कहलाता है डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस, और साथ ही साथ इसमें कब से टाइम दे, क्योंकि यहाँ पर से जुड़ा है इसलिए। तो आइए देखते हैं, ये आपका बना कब से। अब कब से है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सिंस व्हेन, अब लिखेंगे हैज, सब्जेक्ट है गीता, बीन वर्ब प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब किसके साथ, विथ गीता। विथ मतलब होता है, विद का मतलब होता है के साथ, सॉरी विथ राधा है। अगला है मोहन एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित है। वो मोहन एक सप्ताह से बुखार से क्यों पीड़ित है। बुखार से
क्यों पीड़ित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें तो रहा, इसमें ता है शब्द आ गया, लेकिन रहा रही तो आया ही नहीं। तो क्या ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है? यस प्यारे बच्चों, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं रहा रही शब्द तो नहीं आया, यानी पहचान तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसकी परिभाषा की ओर हम चलते हैं तब देखते हैं परिभाषा में क्या था। कार्य बीते हुए किसी समय के साथ से शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट PRPCT में करते हैं, PRPCT में करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बुखार से पीड़ित, अर्थात उस बच्चे का यानी मोहन, जो मोहन बुखार है, बुखार से पीड़ित है, तो वो पीड़ित कंटिन्यू है ना, कि पीड़ित रहा है, ये तो है नहीं कि बन सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। इसलिए मोहन एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित है। अब यहाँ पर जो पीड़ित है वो उनका वर्क कंटिन्यू है, इसीलिए यह सेंटेंस PRPCT का है। अब यहाँ पर देखेंगे का क्यों है तो वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट मोहन है तो हैज लगा, फिर मोहन, नॉट नहीं है तो बीन लगा दीजिए। अब देखो पीड़ित का होता है सफरिंग, सफ़र, सफरिंग किससे, अब से को लिखिए फ्रॉम, बुखार से, किससे, बुखार से, फीवर, कब से, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के आपके सेंटेंस करने में मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए हम कुछ आगे की ओर और ट्रांसलेट लेते हैं और उसे भी करते हैं। दूसरा है मैं अपने दोस्तों के साथ वर्षों से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लॉकडाउन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, ये लॉकडाउन से क्या ये भी समय है? बिल्कुल सही, यह भी एक समय है। अब कोई फेस्टिवल आता है, कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, या कोई प्रमुख त्यौहार आता है, या किसी का कोई मुख्य दिन होता है, तो ये सब सारी चीज़ें भी निश्चित होती है। अगर आपके बर्थडे की बात कहें तो वो भी एक डेट फिक्स है। लॉकडाउन जब से लगा तब से भी तो वह एक डेट फिक्स ही है। अगर बात करेंगे दिवाली तो एक अमावस्या को पड़ती है हर प्रत्येक वर्ष। अगर पीछे से रुकर वर्तमान में अगर कंटिन्यू होगा तो वो फेस्टिवल भी डेफिनिट ही बनेगी। तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट with his friend। कब से? सिंस लेगा, सिंस लॉकडाउन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला देखते हैं। वह एक सप्ताह से या एक घंटे से सोहन को कैसे बुला रही है? कैसे बुला रही है? वह एक घंटे से सोहन को कैसे बुला रही है? अब यहाँ पर देखेंगे टाइम पीरियड बुला रही है, टाइम पीरियड एक घंटे से है। अब सब्जेक्ट वह है, वर्ब क्या है? बुला रही है। अब यहाँ पर कैसे आया तो हम लिखेंगे डबल इंटरोगेटिव में हाउ
सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज लगेगा। अब वा के लिए प्यारे बच्चों दो मीनिंग होता है, एक ही होता है, दूसरा सी होता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, ये मैस्कुलिन जेंडर बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, ये फेमिनिन जेंडर है। और यहाँ पर हमें वा से नहीं पता चलेगा, ये वर्ब से पता चलेगा वर्ब कौन सा जेंडर है। यदि हमारा फीमेल या फेमिनिन जेंडर होगा तो सी का प्रयोग होगा, अगर मैस्कुलिन या मेल जेंडर होगा तो ही का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए हाउ हैज सी, अब क्या कर रही है, पहले लिखेंगे बीन, क्या कर रही है, कॉलिंग कर रही है, पुकार रही है, बुला रही है, कॉलिंग सोहन, किसे बुला रही है, सोहन को। कब से बुला रही है, 1 घंटे से प्यारे बच्चों, फॉर एन आवर, ये आपका रहा। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ यह क्लास हमारी कैसे लग रही है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप लोग साथ साथ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको सारी पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा और साथ साथ अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और सेंटेंस की यानी कि कुछ और सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव ही नहीं होगा, डबल इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि हर प्रकार से हो सकते हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर ही केवल चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं जो कल का वीडियो पड़ेगा उस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी रूल आते हैं उन सभी रूल को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। और इस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन सब टेंसों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम आते हैं जो प्रयोग होते हैं, यूज होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाया करता तो हूँ, वह खेलता रहा है, तो ये सब है प्रेजेंट के ही। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि यह सेंटेंस में किसका यूज हो रहा है, रहेगा टेंस का ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रूल है और वो यूज में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए टीचर सीधा क्या करते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा देंगे, फिर टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा देंगे, यही इंटर में चला देते हैं, फिर इन द ब्लैंक बाकी फर्स्ट पार्ट भी चला देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका नियम यानी रूल, वो यूज होता है। क्योंकि आप जब कहानी मॉडल ट्रांसलेट को कोई करेंगे उसमें यूजेस की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हमें ट्रांसलेट कैसे करें। जब हम ठीक से अगर समझ नहीं पाते हैं तो ट्रांसलेट को कर नहीं पाते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी यही समस्या हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं। कैसे, मेढक 1 सप्ताह से या 2 महीने से मछलियाँ कहाँ पकड़ रहा है। मेढक 2 महीने से मछलियाँ कहाँ पकड़ रहा है। अब ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे वेयर, मेढक सिंगुलर है तो वेयर हैज द फ्रॉग, नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, फिर यहाँ पर आपको बीन लगा देना है। पकड़ना का कैचिंग हो जाएगा, CATCHING, कैचिंग द फिश। कब से है, 2 महीने से। फार लगेगा निश्चित है, फार 2 मंथ्स। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपका रहा। चलिए अब एक ट्रांसलेट और हम करते हैं इसके बाद, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैंने बताया कि वो क्या रूल चालू होगा।
अगला है राम सीता के साथ वनवास कितने वर्षों से वनवास में। राम सीता के साथ वनवास राम सीता के साथ वनवास 14 वर्षों तक क्यों। थोड़ा इसका ट्रांसलेट नहीं करते हैं, दूसरे थोड़ा अटपटा लग रहा है। राम प्रातःकाल से अपने घर के लिए रो रहा है। मतलब कोई छोटा सा बच्चा राम होगा, वो सुबह से ही अपने घर जाने के लिए रो रहा है, अपने घर के लिए रो रहा है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम हैज़ बीन वीपिंग फॉर his house since morning। चलिए प्यारे बच्चों, आज तक हम अपनी वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सो थैंक्स, धन्यवाद।